हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं दीपू यादव। डीपी स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलो चलते हैं एक शानदार सेशन की तरफ, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं वृत्ति या अर्थ। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वृत्ति क्या है? वृत्ति शब्द अंग्रेजी भाषा के मूढ़ शब्द का पर्याय है। पंडित कामता प्रसाद गुरु ने वृत्ति के स्थान पर अर्थ शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका? अर्थ शब्द का प्रयोग करते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार क्रिया के जिस रूप से विधान करने की रीति का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? उसे अर्थ कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से विधान करने की रीत का बोध हो उसे क्या कहते हैं? अर्थ कहते हैं। जैसे कि लड़का जाता है, निश्चय है, लड़का जाता है। लड़का जाए मतलब संभावना बताई जा रही है। लड़का जाए संभावना। तुम जाओ मतलब आज्ञा दी जा रही है। यदि लड़का जाता तो अच्छा होता मतलब संकेत है। अब बात कर लेते हैं वृत्ति का संबंध। वृत्ति का संबंध उस कार्य व्यापार से है जो लौकिक जगत में घटित न हुई हो, बल्कि वक्ता के मस्तिष्क में ही, जैसे कि इच्छा, संभावना, अनुमान, आज्ञा आदि के रूप में निहित हो। वृत्ति को क्रियार्थ भी कहते हैं। वृत्ति को क्या कहते हैं? क्रियार्थ। एक तो वृत्ति को अर्थ और क्रियार्थ भी कहते हैं। क्रिया का अर्थ है क्रियार्थ का अर्थ है क्रिया का अर्थ या प्रयोजन। हिंदी व्याकरण में मुख्य रूप से वृत्ति जो है पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार अर्थ है। क्या है? वृत्ति कामता प्रसाद गुरु के अनुसार अर्थ है। इसके अर्थ के वृत्ति के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। कौन कौन से? एक तो निश्चयार्थ, संभावनार्थ, संदेहार्थ, अज्ञार्थ और संकेतार्थ। अब एक एक के बारे में हम बात कर लेते हैं। निश्चयार्थ क्या है? पूछ लेता है, वाक्य दे देता है और पूछ लेता है किस प्रकार का वृत्ति है, किस प्रकार का अर्थ है। जैसे कि निश्चयार्थ क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या न होने की निश्चय सूचित हो। निश्चय सूचित हो से क्या कहते हैं? निश्चयार्थ कहते हैं। जैसे कि हम खेलेंगे, वह जाएगा, लड़का जाता है, वह शाम को घर जाएगा। मतलब क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या ना होने की निश्चय सूचित हो, निश्चयार्थ होता है। संभावनार्थ क्या है? क्रिया के जिस रूप से अनुमान, इच्छा, कर्तव्य आदि का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? संभावनार्थ कहते हैं। जैसे कि शायद अभय आए मतलब अनुमान बताया जा रहा है। तुम्हारी विजय हो मतलब इच्छा है हमारी। संभावनार्थ किस प्रकार का वृत्ति है, किस प्रकार का वाक्य है? संभावनार्थ है। विद्यार्थी शिक्षक की आज्ञा का पालन करें मतलब कर्तव्य के बारे में बता रहा है। अब बात कर लेते हैं संदेहार्थ। संदेहार्थ का है क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने में संदेह हो उसे क्या कहते हैं? संदेहार्थ कहते हैं। जैसे कि वह आता होगा मतलब संदेह है कि वो आता होगा। प्रयागराज में कोरोना वायरस का प्रभाव समाप्त हुआ होगा। शिवम प्रयागराज गया होगा मतलब संदेह है। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थ या इसको बोलते हैं अज्ञार्थ। क्रिया के जिस रूप से आज्ञा, उपदेश, निषेध आदि का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? विधेयार्थ या फिर अज्ञार्थ कहते हैं। जैसे कि राम तुम विद्यालय जाओ मतलब आज्ञा दी जा रही है। गरीबों की मदद करनी चाहिए, उपदेश दिए जा रहे हैं। यहाँ मत आना निषेध है। मत अब निषेध के बारे में दिया जाए, उपदेश के बारे में, आज्ञा के बारे में बताया जाए तो किस प्रकार का होगा? अज्ञार्थ या फिर विद्यार्थ। जरा मेरी सहायता कीजिए, किस प्रकार का ये है वाक्य? अज्ञार्थ या फिर विद्यार्थ वाक्य है। अब बात कर लेते हैं संकेतार्थ। संकेतार्थ क्या है? संकेतार्थ क्रिया के जिस रूप में एक काम न होना दूसरे कार्य पर निर्भर होता है। क्रिया के जिस रूप में एक काम का होना दूसरे कार्य पर निर्भर हो, अर्थात जिसमें कार्य कारण का संबंध हो उसे संकेतार्थ कहते हैं। जैसे कि यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा। यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा। और जैसे कि यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी
होगी। यदि मैं बनारस जाता तो गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। किस प्रकार के हैं वाक्य? संकेतार्थ। अब हम बात किंतु डॉक्टर सूरज भान सिंह के अनुसार सहायक वृत्ति क्रियाओं के अंतर्गत दो प्रकार की सहायक वृत्ति क्रियाएं आती हैं, सामर्थ्य सूचक वृत्ति और बाध्यता सूचक वृत्ति। सहायक सामर्थ्य सूचक वृत्ति क्या है? सामर्थ्य, अनुमति एवं संभावना को प्रकट करने के लिए जिस वृत्ति का प्रयोग होता है उसे सामर्थ्य सूचक वृत्ति कहते हैं। इस वृत्ति के सूचक चिन्ह सक, पा, या, जा, इते, वन आदि शब्द आते हैं। जैसे कि वह परीक्षा पास कर सकता है सामर्थ्य। जब आप चल सक मतलब अनुमति या सामर्थ्य। आज बारिश हो सकती है संभावना। नौकर से दरवाजा नहीं खोला जाता असामर्थ्य। मैं अंग्रेजी में नहीं बोल पाता असामर्थ्य। मुझसे कहते नहीं बन असामर्थ्य। अब बात करते हैं बाध्यता सूचक वृत्ति। बाध्यता सूचक वृत्ति क्या है? जिस वृत्ति से किसी संज्ञा या कार्य व्यापार के निष्पादन या घटित होने में कर्ता पर किसी न किसी प्रकार की बाध्यता का बोध हो उसे क्या कहते हैं? बाध्यता सूचक वृत्ति कहते हैं। इस वृत्ति के सूचक चिन्ह में ना है, ना पढ़, ना चाहिए, नी चाहिए आदि शब्द आते हैं। जैसे कि उसे जल्दी जाना है, उसे जल्दी जाना पड़ा, उसे गरीबों की मदद करनी चाहिए, अब उसे पढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं पक्ष, एस्पेक्ट। पक्ष क्या है? पक्ष का शाब्दिक अर्थ है रूप अथवा पहलू, अर्थात क्रिया व्यापार की विभिन्न स्थितियां। वस्तुतः क्रिया के उस अंश को जिसमें पूर्णता, अपूर्णता और सातत्य या निरंतरता, भाव इत्यादि विभिन्न स्थितियों का बोध होता है उसे पक्ष कहते हैं। क्रिया कभी तो पूर्णता, कभी अपूर्णता, कभी नित्यता अथवा कभी सामान्यता को व्यक्त करती है। क्रिया के माध्यम से किसी व्यापार की सूक्ष्म से सूक्ष्म अवस्थाओं एवं कार्य संपादन के विभिन्न भावों को प्रदर्शित करने के लिए पक्ष का प्रयोग होता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार क्रिया की उस क्षमता को पक्ष कहते हैं जिसमें पूर्णता, अपूर्णता, नित्यता, सामान्यता आदि व्यक्त होती है। डॉक्टर रघुवंश मणि पाठक के अनुसार क्रिया के जिस रूप से व्यापार की विभिन्न स्थितियां, दशाओं या प्रक्रिया विशेषों का भान, ज्ञान या बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसे पक्ष कहते हैं। अब बात कर लेते हैं पक्ष के भेद। पक्ष के दो भेद हैं, कौन कौन से? एक तो पूर्ण पक्ष, एक अपूर्ण पक्ष। पूर्ण पक्ष क्या है? पूर्ण पक्ष से कार्य की पूर्णता का बोध होता है। पूर्ण पक्ष में आ, ई, ए प्रत्यय आते हैं। भूतकालीन कृदंत में ए पक्ष मिलता है। जैसे कि राम दौड़ा आ प्रत्यय। श्वेता मैदान में दौड़ी, लड़के मैदान में दौड़े। मैंने पिताजी को पत्र लिखा। सीता खाना बना चुकी है, अब बरसात रुक गई है। आगे बात कर लेते हैं। उपयुक्त सभी वाक्यों में कार्य की पूर्णता का बोध हो रहा है, अतः ये सभी पूर्ण पक्ष के उदाहरण हैं। जैसे कि राम दौड़ा, ये सब से यह पता चल रहा है कि राम दौड़ा, और दौड़ा सब दौड़ और आ से मिलकर बना है, इसलिए आ प्रत्यय है। अब बात कर लेते हैं अपूर्ण पक्ष क्या है। ये क्रिया की अपूर्णता को व्यक्त करता है। इसमें यह पता ज्ञात होता है कि कथन के क्षण व्यापार कार्य प्रारंभ हो गया किंतु पूर्ण नहीं हुआ। चूंकि अपूर्ण पक्ष में क्रिया व्यापार की अनेक स्थितियां होती हैं, इसलिए इसके अनेक भेद हो सकते हैं। अनेक भेद कौन कौन से? एक तो नित्यता बोधक या आवृत्ति मूलक। नित्य का अर्थ है सतत, प्रतिदिन का, जिसकी परंपरा ना टूटे। यह प्रतिदिन कार्य करने या नित्य कर्म का बोध कराता है। इसका द्योतकता प्रत्यय है, अर्थात वर्तमान कालीन कृदंत में यह पक्ष रहता है। जैसे कि ये भोजन बनाता है, ता शब्द तो नित्यता बोधक
या आवृत्ति मूलक शब्द होंगे। सूरज पूरब से निकलता है, राम पढ़ता है, मोहन झूठ बोलता है, कैसे शब्द हैं? नित्यता बोधक या आवृत्ति मूलक वाक्य हैं। आकाश में तारे निकलते हैं, कैसे हैं? नित्यता बोधक। अब बात कर लेते हैं सातत्य बोधक पक्ष क्या है। इसमें प्रकृति बोधक पक्ष, इसे क्या कहते हैं? इसे प्रकृति बोधक पक्ष भी कहते हैं। ये कार्य के होने की निरंतरता का बोध कराता है। इसका द्योतक रहा है, रही है, रहे शब्द आते हैं। जैसे राम खाना खा रहा है, सातत्य बोधक होगा। सीता जा रही है, वह जा रहे हैं, अभी तो वह काम कर रहा है। मोहन अपनी कक्षा में पढ़ रहा है, कैसे वाक्य हैं? सातत्य बोधक पक्ष के वाक्य हैं। अब बात कर लेते हैं आरंभ बोधक पक्ष क्या है। यह कार्य के आरंभ होने की सूचना प्रदान करता है। इसका द्योतक ने है, जैसे कि गाड़ी जाने ने शब्द लगा वाली है, मुझे नींद आने लगी है, मैं प्रयागराज रहने लगा हूं, कैसे हैं? आरंभ बोधक पक्ष। अब बात कर लेते हैं अभ्यास बोधक पक्ष। अभ्यास बोधक पक्ष क्या है? क्रिया व्यापार के बार बार होने की स्थितियों को अभ्यास बोधक पक्ष के अंतर्गत विश्लेषित किया जाता है। जैसे कि वो मेरे घर आया करता है, वह बैठा रहता है, राहुल चाय पीता रहता है, क्या है? अभ्यास बोधक पक्ष के हैं। कुछ विद्वान पक्ष ने दो भेद और मानते हैं, जैसे स्थिति बोधक और उत्परिवर्तन बोधक पक्ष के हैं। बात कर लेते हैं स्थिति बोधक पक्ष क्या है। इसका स्वरूप अन्य पक्षों से भिन्न है। इस पक्ष से क्रिया व्यापार का बोध न होकर क्रिया स्थिति का बोध होता है। इसके लिए दो क्रियाएं रूप हैं एवं था उपलब्ध है। जैसे माली बाग में है, माली बाग में है, राधा छत पर है, राहुल पब्लिकेशन पर था, मेरे दरवाजे एक वृक्ष है, क्या है? स्थिति बोधक पक्ष के वाक्य हैं। अब बात कर लेते हैं उत्परिवर्तन बोधक पक्ष क्या है। इस पक्ष में किसी अन्य व्यापार या साधन से प्रभावित होकर परिवर्तन होने का बोध होता है। यह एक प्रकार का कर्मवाच्य है। जैसे कि चश्मे से दिखाई देता है, दीपक जलने से प्रकाश होता है, यूनिवर्सल सामान्य हिंदी पढ़ने से हिंदी का बोध होता है। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।